एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और माँ आशियम्मा घर संभालती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन अनुशासन, ईमानदारी और सादगी भरपूर थी। कलाम सबसे छोटे थे और बचपन से ही शांत, मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव के थे। बचपन में वे अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। उन्हें समुद्र के किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते हुए देखना बहुत पसंद था। यह आदत बाद में उनके वैज्ञानिक बनने के सपने की शुरुआत बनी। स्कूल में वे औसत छात्र थे, लेकिन विज्ञान और गणित में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे। उनके शिक्षक उन्हें बड़ा सोचने और लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देते थे। स्कूल के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। फीस के लिए पैसे न होने पर उनकी बहन ने अपने आभूषण गिरवी रखकर फीस जमा करवाई। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन से अपने शिक्षकों को प्रभावित किया। इंजीनियरिंग के बाद 1958 में उन्होंने DRDO में काम शुरू किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। 1959 में उन्हें ISRO में स्थान मिला, जहां उनकी वास्तविक वैज्ञानिक यात्रा शुरू हुई। उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का निदेशक बनाया गया। कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 को भारत ने SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह भारत की पहली बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि थी। ISRO में सफलता के बाद उनको रक्षा अनुसंधान में वापस बुलाया गया। उन्होंने मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का नेतृत्व किया। इसके तहत अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें विकसित की गईं। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन में वे मुख्य वैज्ञानिक थे। इस परीक्षण ने भारत को वैश्विक स्तर पर परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह उनके जीवन की एक और बड़ी सफलता थी। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले राष्ट्रपति थे। लोग उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहते थे। वे बच्चों और युवाओं से विशेष लगाव रखते थे और अक्सर स्कूल कॉलेजों में जाते थे। राष्ट्रपति पद के बाद उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और प्रेरणा के कार्यों में लगा दिया। वे देश भर में घूम कर छात्रों को सपने देखने, मेहनत करने और आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश देते रहे। उनकी कई किताबें प्रसिद्ध हुई, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020। उनका सपना था कि भारत वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाए। उनकी दिनचर्या बेहद अनुशासित थी। वे सुबह जल्दी उठते थे, साधारण भोजन करते थे और हमेशा विनम्र और शांत रहते थे। उन्हें गुस्सा लगभग कभी नहीं आता था। वे अपने काम को पूजा मानते थे और पूरी निष्ठा से काम करते थे। उन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें दुनिया के महान वैज्ञानिकों और नेताओं में गिना जाता है। 22 जुलाई 2015 को वे IIM शिलांग में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। जाते समय भी वे अपने सबसे पसंदीदा काम यानी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने में लगे हुए थे। आज भी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम प्रेरणा, सादगी, मेहनत और देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी सोच, उनके विचार और उनका जीवन आज भी लाखों युवाओं को सपने देखने और उन्हें पाने की हिम्मत देता है।